हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हैं और अपनों के साथ सुरक्षित हैं। एक बार फिर से आप सभी का मेरी सोल फैमिली का स्वागत करती हूँ इस ब्रांड न्यू रीडिंग में, जहाँ आज हम लेंगे एक थोड़ा सा अलग सा टॉपिक और इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपके पर्सन चुप क्यों हैं, क्यों नहीं अपनी तरफ से एक्शन ले रहे हैं वो। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि मैम उनकी तरफ से एक्शन कब आएगा, क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं, रियूनियन क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा। तो इन सभी सवालों का जवाब आज हम मांगेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर आखिर चाहते क्या हैं, क्या खिचड़ी पक रही है जिसकी खुशबू भी हमारी तरफ नहीं आ रही है। शुरू करेंगे आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। एंजल से सबसे पहले प्रेयर करेंगे कि हमें गाइडेंस दे और हमें उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करवाएं और हमें ज़रूर से बताएं कि आगे की ओर क्या होने वाला है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। थैंक यू एंजल्स। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। कार्ड आने शुरू हो गए हैं। यही मौका है आप सभी के लिए, जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए। इंटीग्रेशन, ट्रस्ट, देखो ये कार्ड छूट गया था ना, फिर से शफल किया, यही कार्ड आया। इसका मतलब यही हमारा मैसेज है। एंजल्स हमें इसी के थ्रू गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, ये रिवर्स में, आज रिवर्सल भी लेंगे, ठीक है। द फूल का कार्ड, द रिबेल का कार्ड, लेटिंग गो, थैंक यू, कॉन्शियसनेस, एक कार्ड और लेंगे, कंट्रोल, ठीक है। और हम देखेंगे हमारे बॉटम ऑफ द डेक है पोस्टपोनमेंट, ठीक है। आप सबको दिख रहा होगा, बस मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। ओके, इधर रख देते हैं। पोस्टपोनमेंट दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये आपके पर्सन की मेजर एनर्जी है और ऐसा लगता है कि बहुत कुछ आज आपको पता लगने वाला है। सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ बताना चाहूँगी। मुझे लगता है, वैसे तो यहाँ पे सारे के सारे साइंस मौजूद है, पर मैं आपको बता दूँ यहाँ पे मुझे वाटर साइन सबसे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है कि यहाँ पे एयर साइन भी हैं। वैसे तो सारे ही साइन हैं, पर मैं बता दूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे वाटर साइन ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, या फिर हो सकता है कि वाटर साइन आपके पर्सन का हो, तो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है, मेनली। तो मैं बता रही हूँ, आपने कभी भी कोई भी काम किया है ना, तो हल्के में नहीं किया। कोई भी चीज़ किया है तो आपने उस पर टाइम दिया है, ठीक है, और अपना 200% दिया है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि सबसे पहले आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे इंटेंस लग रही है, बहुत ज़्यादा। तो अगर ये आपका रिलेशनशिप है तो मुझे अंदाज़ा है कि आपके पर्सन के लिए आपकी जो फीलिंग्स है वो कितनी ज़्यादा गहरी है। ऐसा लग नहीं रहा है बिल्कुल भी कि बस ऊपर ऊपर से है, ठीक है, आते जाते रहते हैं लोग, डेटिंग कर ली और फिर गया तो गया, कोई बात नहीं। आपने ना बहुत टाइम दिया है, आपने अपने इमोशंस दिए हैं, बहुत फीलिंग्स दी है। तो मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप से आपकी बहुत ज़्यादा ख़ास यादें हैं, ठीक है, ख़ास बॉन्डिंग है। और मुझे लगता है कि अगर आपका प्रीवियस कोई रिलेशनशिप भी रहा है, मुझे बहुतों के केस में लग रहा है कि ये पहला रिलेशनशिप है, बिल्कुल पहला, जिसे कहते हैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। और बहुतों के केस में लग रहा है या तो दूसरा है या तो तीसरा है। दूसरा तीसरा मतलब दूसरे तीसरे इंसान को आप डेट कर रहे हो, लेकिन फर्स्ट सीरियस रिलेशनशिप है, ठीक है, ऐसा लगता है। तो बहुत ही ज़्यादा आपको इस पर्सन से अटैचमेंट है और लगाव हो गया था, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को बहुत ही ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लग गए थे, ठीक है। और उस चक्कर में जो आपको रेड फ्लैग्स भी दिख रहे थे वो भी आपने इग्नोर किया है, बहुत इग्नोर किया है। कोई चीज़ आपको लग भी रही थी कि नीचे खाई है या फिर नीचे कुछ गड़बड़ होने वाली है, पर आप फिर भी आंख बंद करके ईश्वर के सहारे, अपने प्यार के सहारे आप आगे की ओर बढ़ रहे थे। मैं अपने व्यूअर्स के बारे में कुछ और बताना चाहूँगी।
ऐसा लगता है कि आपकी इंट्यूशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और कोई चीज़ होने वाली होती है ना, आपको कहीं ना कहीं उसका पहले से ही अंदाज़ा लग जाता है, पहले से हिंट आपको मिल जाती है। वो अलग चीज़ है कि आप उस पर एक्शन नहीं लेते। मैं बहुत बार देख रही हूँ, मुझे रीडिंग में भी पता चल रहा है कि अगर आपको कोई चीज़ क्लियरली पता चल गई है, या तो ड्रीम्स के थ्रू या साइन के थ्रू, या आपको किसी दोस्त कोई बता दे, आपको कोई गाइड कर दे कि भाई ऐसा ऐसा है, उधर कुआं है, इधर खाई है, उधर मत जाओ, पर आप तो उधर ही जाओगे। जैसे बोलते नहीं है भाई, मतलब पैर पे कुल्हाड़ी क्या मारना, हम तो कुल्हाड़ी पे ही पैर दे मारते हैं। ये एनर्जी मुझे अपने व्यूवर्स की नज़र आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि आपने सब कुछ जानते हुए भी इग्नोर किया है जब तक कि वो सच में ना हो गया हो, और सच में होने के बाद भी कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि हाँ मुझे पता है, पर फिर भी आप शॉक हुए हो। ऐसा है कि नहीं? मुझे ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन में। अपने एक्सपीरियंस को शेयर करो, खोलो, अपने अंदर से चीज़ों को रिलीज़ करने की कोशिश करो। क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है लेटिंग गो इन रिवर्स। अब इसका क्या मतलब है? देखो, आपके मन में ये है कि आप रियूनियन चाहते हो, आपके मन में ये है कि आप चाहते हो कि दोनों ना मिलें, एटलीस्ट एक बार मिले, दोनों की बातचीत हो, दोनों के मन में क्या चल रहा है वो एक दूसरे से बात हो जाए, खुल के बात हो जाए, क्लियर बात हो जाए, है ना। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें यहाँ पे अधूरी रह गई है, और दोनों को जो बातें हैं वो किसी थर्ड पार्टी से पता चल रही है, तो आप उसको किसी और तरीके से ले रहे हो और आपके पर्सन किसी और तरीके से ले रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरों के चश्मे से आपने एक दूसरे को देखा है जब से सेपरेशन हुआ है। द फूल, द रिबेल, लेटिंग गो इन रिवर्स, कॉन्शियसनेस, कंट्रोल। अगर मैं एक चीज़ बताऊँ, मुझे लगता है कि आपके पर्सन इंट्रोवर्ट है, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि पहले ये बहुत बात करते थे, पहले भी इन्होंने बहुत ज़्यादा चुप्पी बनाई रखी थी, ठीक है। मतलब कहते नहीं, शांति से ना ये छुपे रुस्तम है, शांति से चुपचाप ये अपना काम करते रहते हैं, ठीक है। और आपको लगता होगा कि बेचारे 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 बेचारे, कोई नहीं है ये, मैं आपको बता दूं, ठीक है। अपना काम ये करते रहते हैं चुपचाप, और किसी को भी अपने रास्ते नहीं आने देते। पर इस इंसान का एक स्वभाव बताऊंगी। ये इंसान ज़िद्दी टाइप के है, और इस इंसान को ना बहुत कंट्रोल इश्यूज़ है। मुझे लगता नहीं है कि मतलब कंट्रोल मतलब ऐसे नहीं कि वायलेंट या ऐसे कुछ, वैसे बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये आपसे हमेशा से ये एक्सपेक्टेशन हमेशा से रखते हैं कि आप इनकी बात मानो, जो भी ये कह रहे हैं ना आप उनको फॉलो करो। एटलीस्ट इनको ऐसा लगेगा कि अभी भी इनका दबदबा है आपके ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन थोड़े से कंट्रोल फ्रीक रहे हैं, ठीक है। वैसे ये बहुत खुले विचारों के हैं, लेकिन जब बात आप पे आती है तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आप पे पाबंदियाँ लगाते थे, और अभी भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप इनके कहने पे ही चलो। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना क्यों नहीं बात कर रहे हैं आपसे, यहाँ पे पता चल गया। एक तो ये हो सकता है कि लास्ट टाइम आपके बीच में कुछ ऐसी बात हो गई हो जिसके बीच में, जिसकी वजह से, आई एम सॉरी, जिसकी वजह से दोनों के मन में कुछ ऐसे मनमुटाव है। आपकी कही हुई बातें जो इनको बहुत बुरी लगी है, वो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में एक प्ले बटन है जो बार बार प्ले होता रहता है, और अगर सब कुछ ठीक भी हो जाता है, सब कुछ सही भी होने लगता है, ये बार बार उसको प्ले कर करके चलाते रहते हैं। उससे क्या होता है, इनके कहते नहीं है घाव सूखने नहीं देते ये पर्सन, ये उसको हमेशा कुरेद के ताज़े रखते हैं ताकि इनको याद रहे। देखो इंसान, देखो कैसा पागलपन है, प्यार भी है, ठीक है, अभी बताऊँगी आगे, अभी बताऊँगी। प्यार भी है, मिलना भी चाहते हैं, ठीक है, पूरी तरीके से आपको फिर से आपके ऊपर काबू पाना चाहते हैं, ठीक है, इन अ लविंग वे। ये चाहते हैं कि इन पर, आप पर सिर्फ इनका हक हो। इस टाइप की फीलिंग्स मैं बता रही हूँ, इंटेंस इमोशंस। एक तो आप वाटर साइन हो, आपके इमोशंस इतने भारी, बहुत सेंसिटिव हो, पता है। अगर ये बस थोड़ा सा मुँह भी फेर लेना, आपको लगता है ओ शिट रिजेक्ट हो गए हम तो, ओ नो, मतलब उसी बात को सोचते रहोगे, रोओगे भी इनफैक्ट, ठीक है, दिल भारी भारी हो जाता है। पर ये क्या है, इनको भी महसूस होता है, पर ये उस चीज़ को जाने नहीं देते। आप माफ़ कर देते हो ना बार बार। मुझे लगता है इस पर्सन ने बहुत बार आपसे माफ़ी मांगी है, और सेम गलती के लिए कि रिपीट नहीं होगा, नहीं होगा, वादा करने के बावजूद भी ये पर्सन बार बार माफ़ी मांगने के लिए आए हैं। ऐसा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर से बताइएगा, ठीक है, बार बार आए हैं तो
लगता है कि ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। ये दोबारा से आपकी लाइफ में कुछ इस तरीके से एंट्री लेना चाहते हैं जहाँ लगे भी नहीं कि आप पे बहुत ज़्यादा आपके लिए तरस रहे थे या आप पे मर रहे थे, और एक तरीके से एंट्री भी हो जाए। दो धारी तलवार, एक तीर दो निशाने, ठीक है। मुझे लगता है ये चीज़ इनके मन में बहुत पहले से चल रही है और ये इस बात को आसानी से जाने नहीं देंगे, बिल्कुल जाने नहीं देंगे। मुझे लगता है कि जब भी आप अपने पर्सन से मिलोगे ना, आपको इनके आसपास वही एनर्जी फील होगी। बदलाव है, डेफिनेटली है, पर जो पैशन है, जो इंटेंसिटी है, आपके लिए जो पॉजिटिवनेस है, वही रहेगी। इस वक्त करंटली ये पर्सन पूरी तरीके से अपने होठों को बिल्कुल सील करके बैठे हैं। इस पर्सन को अच्छी तरीके से अंदाज़ा है कि इस वक्त कुछ भी कहना सही नहीं है। हथौड़ा सिर्फ तभी मारना है जब लोहा गर्म हो। ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ही प्लानिंग के साथ आपके पास आएंगे और इसके लिए ये पर्सन बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं। पता है क्या है, ऐसा लगेगा आपके पर्सन जब भी आपके पास आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये आपकी मान रहे हैं, इन्होंने अपनी ज़िद छोड़ दी है, कोई चीज़ ये पकड़ के नहीं रखते और आपके लिए कोई ग्रजेस नहीं है, आपको ऐसा लगेगा। पर सावधान, सावधान करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, मेरा काम है। मैं बता दूं आपको ना, थोड़ा सा बच के रहना है मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे माइंड गेम्स की थोड़ी थोड़ी खुशबू मिल रही है, ठीक है। ये पर्सन आपको एक ऐसी कंडीशन में दोबारा ले आना चाहते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने इनसे बहुत रिक्वेस्ट की है, आपने इन पर बहुत काम किया है, तो आप बहुत कमज़ोर स्टेट में पहले रहे हो, जहाँ पे आप पूरा पूरा दिन इनके इंतज़ार में बिताए हो, जहाँ इनके एक रिप्लाई के लिए या फिर एक कॉल बैक के लिए आपने अपना काम छोड़ के पूरा पूरा दिन फ़ोन की स्क्रीन पे बिताया है, मुझे ऐसा लगता है। तो वो स्टेट इनको कहीं ना कहीं वापस से लानी है, ये चाहते हैं ऐसा। तो इसीलिए ये पर्सन आपको दोबारा से उसी स्टेट में लाना चाहते हैं और फिर ये कुछ बोलेंगे ताकि ये जो बोले आप उसको एक्सेप्ट कर सको। अभी क्या है ना, आप खुद बिल्कुल अपने आसपास सिक्योरिटी लेके खड़े हो, आप इनकी बातों में नहीं आओगे इजीली, क्योंकि आप खुद अपने दिमाग से सोचने लगे हो, ठीक है। अब फिर से वही इंडिपेंडेंट वाली एनर्जी मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है। आप इतने भोले नहीं हो कि किसी की बातों में आके दोबारा से टाइम वेस्ट करो। तो इस पर्सन ने बहुत ही चालाकी से अभी चुप्पी बना रखी है, क्योंकि इनको पता है कि अभी बोलना सही नहीं है, थोड़ा इंतज़ार करना सही है। पोस्टपोनमेंट, देखो यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे साफ पता चल रहा है ये पर्सन अभी के अभी चाहे तो आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि देखो इनकी खुद की हालत कैसी हो रखी है। आपके बिना ये बीमार हैं, मैं सही बता रही हूँ। आपके बिना इनकी एनर्जी बहुत ड्रेन्ड आउट हो रखी है। आपके बिना मुझे लगता है कि इस पर्सन में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी आ गई है। एक तरीके से आप इनका सपोर्ट सिस्टम भी थे, मुझे ऐसा लगता है, पर ये फिर भी इस चीज़ को बाहर नहीं आने दे रहे। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा चालाकी से इस चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को उसके ऊपर प्लास्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, मार्बल वार्बल लगा रहे हैं, पर्दे चढ़ा रहे हैं कि इस बारे में पता ना चले, ठीक है। पोस्टपोन कर रहे हैं चीज़ों को। सही टाइम आने पे ये पर्सन अपना वार ज़रूर करेंगे। द गार्डन, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट, यहाँ पे मुझे एक बहुत ही न्यू एनर्जी दिखाई दे रही है आपके लिए एक यहाँ पे बहुत प्यारा सा मैसेज है। मुझे लगता है कि इस पर्सन के दिए हुए घाव से, इस पर्सन के इस रिलेशनशिप से जो भी आपको चोटें मिली है, उससे आप धीरे धीरे उभरने की कोशिश कर रहे हो, है ना। और ये पर्सन भी बखूबी जानते, इसलिए तो आपके पास आ नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा चांसेस है कि आप इनको रिजेक्ट कर दो। आप इनकी कोई भी बात मानने से बिल्कुल मानोगे नहीं, मुझे नहीं लगता, ठीक है। जो बातें आपको लगेगा कि माननी चाहिए सिर्फ वही मानोगे, हर बात इनकी नहीं मानोगे। और यही वो चाहते हैं, आपको दोबारा से उस स्टेट में लाना चाहते हैं। पर मुझे लगता है कि इस बार आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल भी हानि नहीं होने दोगे, ठीक है। पर ये पर्सन चाहता है कि
क्योंकि इस पर्सन को पहले से आदत है। जैसे पहले ऐसे होता था ना कि वो आते थे और आप उनको एक्सेप्ट कर लेते थे, कितनी भी बार वो गलती करें आप रोते थे, आपको बुरा लगता था, पर आप फिर भी हर बार चांस देने के लिए रेडी रहते थे। तो मुझे लगता है कि इस पर्सन का यही इरादा है। पर यहाँ पे जिस एनर्जी में आप हो, मुझे लगता नहीं है कि आप उनके जाल में फंसोगे आसानी से। बहुत न्यू एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको लव कपल्स में या फिर रिलेशनशिप वगैरह में कोई कड़वाहट नहीं आई है। आपका नज़रिया बहुत चेंज हुआ है इस हार्ट ब्रेक के बाद, इस सेपरेशन के बाद आपका नज़रिया और सुंदर हो गया प्यार को लेके। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि क्या प्यार है और क्या टॉक्सिसिटी है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हर दिन आप खुद पर काम कर रहे हो। मुझे लगता है बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन स्किल पे काम कर रहे हैं। मुझे लगता है बहुत सारी यूट्यूब पे ग्रूमिंग वीडियोस देख रहे हो, बाल ठीक करने हैं, बॉडी ठीक करना है, फिट रहना है, क्या खाना है, कैसे कब कब सोना है, कितने घंटे सोना है, कितना पानी पीना है, और ग्रूमिंग कर रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग, हो सकता है मुझे फीमेल्स के लिए लग रहा है कि आप मेकअप करना सीख रहे हो या नई नई जगह पे जाके फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे हो, क्योंकि आप इस रिश्ते की वजह से बहुत बार आपने सोशल मीडिया पे खुद को आने से रोका है या अपनी फ़ोटोज़ वगैरह नहीं डाली है। तो वो एक चेंज मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने पैसों को सेव करना चाहते हो और उससे कुछ ख़रीदना चाहते हो या अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हो, क्योंकि इस रिश्ते की वजह से चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप अपने पेरेंट्स से और घर वालों से बहुत दूर हो गए थे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है। तो आपकी अभी प्रायोरिटी आप हो, आपके पेरेंट्स। पर मुझे लगता है कि आप अंदर ही अंदर चाहते हो कि आपका रियूनियन हो, ठीक है। बहुत दिल से आप चाहते हो कि आपका रियूनियन हो। अभी तक अगर रीडिंग में बने हुए हो तो लाइक ज़रूर से कर लीजिए। ओके, ये कार्ड पॉप हो गया, आ गया लवर्स, मैच्योर वुमन, थीफ। 3 कार्ड्स यहाँ पे बहुत स्पेशल आ गए हैं। देखो, मैच्योर वुमन, जैसे कि मैंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। पहले से ज़्यादा आप वाइज हो गए हो, ठीक है। आपकी एज इतनी ज़्यादा नहीं है और आप अपनी एज के अनुसार बहुत यंग भी लगते हो, ठीक है। लेकिन आप में बहुत अच्छी से समझ आ गई, अंडरस्टैंडिंग बहुत है खुद को लेके, छोटी छोटी चीज़ों पे परेशान नहीं हो रहे हो। यहाँ पे एक चीज़ और आ गई है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कि आपके पर्सन की मदर या कोई फीमेल पर्सन है जो उनसे बड़े हैं, जो आप दोनों के बीच में दरारें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और आपके पर्सन को और आपको अच्छी तरीके से पता है कि हो सकता है कि उनकी वजह से ये सेपरेशन हुआ हो, तो अभी भी आप दोनों के बीच में वो हैं, अभी भी ये गए नहीं हैं। और लवर्स का कार्ड है कि कुछ भी हो जाए, मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो और आप दोनों यही चाहते हो कि बहुत जल्दी ये सेपरेशन ख़त्म हो, किसी ना किसी तरीके से मिलो। आप दोनों के मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि अगर आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 15 है या आपका है या अगस्त में बर्थडे आ रहा है, अगस्त या अक्टूबर में बर्थडे आ रहा है, तो आपके मिलने के चांसेस इन दोनों महीनों में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। रेस्ट ऑफ 2022 आपके लिए बहुत सारे गुड न्यूज़ लेके आएगा और बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, ठीक है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड। ये भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है अपने उस फीमेल पर्सन से आपकी दोस्ती करवा दे और आप दोनों के बीच में जो टेंशन है, जो मनमुटाव है, वो सारे ठीक हो जाएं, इसकी भी संभावना दिख रही है। या फिर ये भी लग रहा है कि आप दोनों मिलोगे, बहुत जल्दी मिलोगे, और मिलने के बाद आप दोनों के बीच में सब ठीक हो जाए और आप जाके उस फीमेल को कन्विंस करोगे, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है। करेंटली आपकी यही एनर्जी है। ये रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देखकर ज़रूर जाइएगा। मैंने मेडिटेशन करके डाला है। कमेंट करना, लाइक करना और इस वीडियो को प्यार देके ज़रूर जाना। टेक केयर एंड बाय बाय।